सबसे पहले जीवन से जुड़ी खबर पर बात करते हैं। आपके आसपास प्रदूषण का स्तर कितना है? भारत में ऐसे हालात बनने लगे हैं जिससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी और हमारी उम्र तो कम होगी ही, साथ ही जब तक जिएंगे घुट घुट कर जिएंगे। जैसे बंद कमरे में कोई पॉलीथीन का बैग जला दे और उसके धुएं आपको मार रही हो। दुनिया भर के देशों में कितनी प्रदूषण है, कौन से शहर कितने प्रदूषित है, इसका रिपोर्ट आ गया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार पर सवाल उठते हैं। आप ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं। मेघालय का बर्निहाट टॉप पर है। वहीं दिल्ली को सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप का दर्जा दिया गया है। ये जानकारी IQ एयर रिपोर्ट 2024 में सामने आई है। इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। 2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, अब 5वें स्थान पर आए हैं, यानी पिछले साल की तुलना में 2 स्थान नीचे आए हैं। इसका मतलब है कि भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में PM 2.5 जिसे वायु में धूल कहते हैं, उसके स्तर में 7% की गिरावट आई है। 2024 में PM 2.5 का स्तर औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा है, जबकि 2023 में यह 54.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। फिर भी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं और 20 में से 13 भारत में हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का लेवल सुपर हाई दर्ज किया गया है। दिल्ली में PM 2.5 का सालाना औसत 91.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा है। दुनिया भर में ओशिनिया को सबसे साफ क्षेत्र घोषित किया गया है। ओशिनिया के 57% शहर WHO के दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं। भारत के कई शहरों में PM 2.5 का स्तर 10 गुना ज़्यादा है। भारत के शहरों में हवा इतनी खराब है कि 35% शहरों में हवा में धूल के छोटे छोटे कण जिसे PM 2.5 कहते हैं, इसका स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बताए लेवल से 10 गुना ज़्यादा है। इस खराब हवा के कारण भारत में लोगों की सेहत खतरे में है। लोगों की औसत उम्र करीब 5.2 साल कम हो रही है। वहीं दिल्ली में इसकी दुगुनी और तिगुनी हो रही है। एक रिसर्च के अनुसार 2009 से लेकर 2019 के बीच भारत में हर साल करीब 15 लाख लोगों की मौतें हवा में मौजूद PM 2.5 कणों के प्रदूषण के कारण हुई है। क्या है PM 2.5? इसे समझिए। PM 2.5 हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोन से छोटे सूक्ष्म प्रदूषण कणों को कहते हैं। ये कण फेफड़े और ब्लड में प्रवेश कर सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आपके फेफड़े में आसानी से जा सकते हैं, जिससे सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, आपको दिल की बीमारी हो सकती है और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। इसके मुख्य स्रोत हैं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और इंडस्ट्रियल एमिशन जिसे कार्बन एमिशन भी कहते हैं। इसमें एक और चीज़ शामिल है, लकड़ी और फसलों के खरपतवार जब आप जलाते हैं तब भी PM 2.5 का रिसाव होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजर सौम्या स्वामीनाथन के सुझाव को समझना और गंभीरता से लेना जरूरी है और इसे लागू करना भी जरूरी है, तभी हम लोग इससे बच सकते हैं। जिसमें कहा गया था कि LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, लकड़ी गोबर जैसे बायोमास की जगह LPG का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, गरीब परिवारों को सिलेंडरों पर ज़्यादा छूट दी जाए ताकि वो आसानी से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर पाएँ और जलावन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर पाएँ। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ने से जो निजी गाड़ियां हैं वो कम हों। शहरों में बसों और मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए। पुराने वाहनों पर जुर्माना लगाया जाए ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण हो पाए। निर्माण स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण हो, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहां नई बिल्डिंग्स बन रही है वहां धुआं या अन्य तरह के प्रदूषण कम करने के लिए मशीनें लगाई जाएं, ये भी एक उपाय हो सकता है। लोगों को मोटिवेट करें, अच्छे काम करने के लिए लोगों को इनाम दें और गलत काम करने वालों के ऊपर जुर्माना लगाएं। इस तरह से हम प्रदूषण के ऊपर तत्काल निजात पा सकते हैं, लेकिन ये तत्काल का नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म में एक ऐसे उपाय है जिसके वजह से हम लोग प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं और
हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि साफ सफाई के साथ साथ हमें वायु की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमारे जीवन की अवधि बढ़ें। लगातार अवधि घट रही है, लोगों की मौतों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, सांसों की वजह से होने वाली बीमारियां भी बढ़ रही हैं।